नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री राम। जैसे कि वीडियो आती रहती है, आप लोग मुझे जानते ही होंगे। सारा डिज़ाइन से मैं राखी बात कर रही हूँ। जिसके पास वीडियो जाती रहती हैं, जो मुझे जानता है वो तो जानते ही हैं, लेकिन क्या पता ये वीडियो और आगे भी जाए। ये उम्मीद करती हूँ कि आगे और बिजनेसमैन जो भी दुकान कर रहा हो, होटल कर रहा हो, रेस्टोरेंट कोई भी कर रहा हो, सबके पास जानी चाहिए जितनी मैं चाहती हूँ। और जिस मोटिवेशन से मैं जो मेरा माइंड है इस वीडियो को बनाने का, वो पूरा हो। दरअसल मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि ना मेरा बुटीक का पर्पज़ है कि मैं आपको बताऊँ उसके बारे में। मैं सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड का बताना चाहती हूँ, जो कि मैं टाइम से पहले भी बताती रहती हूँ कि वन स्टेप फॉरवर्ड बाय सारा डिज़ाइन। लेकिन स्टेप इस बार का स्टेप थोड़ा मेरे देश के लिए रहेगा, इंडिया के लिए रहेगा, आर्मी वालों के लिए रहेगा, जो हमारे आर्मी मैन इस टाइम बॉर्डर पे खड़े हैं, इस टाइम ड्यूटी पे हैं, जिनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, सब कुछ कैंसिल है, जिनका अगर छुट्टियां थी भी तो वो भी कैंसिल होके वापस चले गए हैं, उन सब के लिए है। जितना अपने बल से होता है मैं वो करना चाहती हूँ, और वो आपसे भी बोलती हूँ कि आप भी वही करें। जितना आपसे एक छोटा सा भी, एक छोटी सी चींटी भी पहाड़ पे चढ़ सकती है। आप छोटा सा भी स्टेप लेंगे तो वो तो छोटा छोटा होके हमारे आर्मी मैनों के लिए बहुत बहुत से हेल्पफुल रहेगा। मेरा सारा डिज़ाइन का स्टेप रहेगा, जो भी हमारे आर्मी मैन ऑन ड्यूटी हैं और उनकी वाइफ के लिए मेरे पास से स्पेशल ऑफ़र रहेगा, जो कि 25% एवरी चीज़, मतलब हर चीज़ में रहेगा छूट, जो कि मेरे पास रहने वाली है। स्टिचिंग, वेस्टर्न और सूट जो भी मेरे पास रहता है लेडीज़ के लिए, उन सब में मैं 25% अपने आर्मी मैन हैं जो उनकी वाइफ के लिए मैं हर तरह से छूट रखूँगी। आप प्लीज़ बेफ़िक्र हो के, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आपको कॉस्टली लगे कोई भी चीज़ें। अब ये स्टेप मैं क्यों लिया है, मैं वो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। देखो, कल जो भी हुआ, कल रात जो भी हुआ, उसमें वहाँ पे कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। आर्मी वालों ने किया है। हम लोग सेफ हैं। हम लोग इसलिए डरे बैठे हैं, कि कहीं कोई बम आके हमारे मेरठ में ना गिर जाए, हमारे दिल्ली में ना गिर जाए, हमारे वहाँ ना गिर जाए। अरे भाई, हम पे कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल सेफ हैं। जब तक हमारे आर्मी, हमारी फोर्स, हमारी नेवी, हमारी वहाँ पे खड़ी है ना, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन उनके बारे में सोचो जो वहाँ पे खड़े हैं। उनकी वाइफ के बारे में सोचो, जिसने अपने हस्बैंड को अभी 2-2.5 महीने से देखा भी नहीं, पाए भी नहीं है, और छुट्टी कैंसिल हो गई हो, वो आए भी नहीं है, और वो वहाँ पे ड्यूटी पे खड़े हैं। उनकी वाइफ के वो टेंशन में है। वो ये टेंशन में नहीं हमारे ऊपर गोले बरसेंगे, हमारे ऊपर मिसाइलें आके गिरेंगी। वो इसलिए टेंशन में है कि हमारे हस्बैंड वहाँ पे हैं, वो इसलिए टेंशन में है। हम लोग इसलिए कि युद्ध छिड़ गया भारत पाकिस्तान में। भारत पाकिस्तान का युद्ध हमारे लिए थोड़ा ही ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो आर्मी वालों के लिए है, जो पता नहीं ये भी टाइम कि इस बार की छुट्टी के जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, कैसे होंगे। अपनी तैयारी, हमारे पास एक खाना बना के घर के काम करके टाइम नहीं होता, उनका टाइम देखिए, वो पूरा दिन कैसे अपना टाइम मैनेज कर करके कैसे अपनी सेफ्टी कर रहे होंगे, और कैसे आगे जवाब दे रहे होंगे पाकिस्तान वालों को। एक बात बताओ, हमारे आर्मी मैन वाले हमारे तक कैसे वो प्रॉब्लम आने दे सकते हैं? जो जाके पाकिस्तान में भी उन्होंने गोले बरसाए, लेकिन वो गोले वहाँ पे बरसाए जहाँ पे आतंकवादी थे। वहाँ पे नहीं बरसाए जहाँ उनकी आर्मी फोर्स थी, जहाँ पे उनकी पब्लिक थी, नॉर्मल सीधे सादे आदमी थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ जहाँ पे ठिकाने हैं। तो वो अपने भारत में कैसे हम तक आँच आने दे सकते हैं? आने ही नहीं दे सकते। वो सामने खड़े हैं। अपने बारे में चिंता मत करो, चिंता करनी है तो अपने फोर्स के लिए करो। अगर सरकार उनको सैलरी दे रही है ना, तो उन सैलरी को आप आते ही सब लोग अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में ले लेते हो। कैसे ले लेते हो? टैक्स ले लेता है कुछ सामानें, इतना महंगा दूध महंगा हो गया है, बिजली के बिल महंगे हो गए हैं। होटल में चलो, आर्मी से छुट्टी लेके आता है वो बंदा, सोचता है चलो भाई मैं खाना खाने बाहर लेके चलता हूँ फैमिली को। वहाँ जाके देखता है कि खाना इतना महंगा हो गया है, कपड़े दिलाने चलते तो कपड़े इतने महंगे हो गए हैं। वो सैलरी 60,000 तुम्हारी सेवा करके वहाँ पे खड़ा होके लाता है, और वो निकल जाती है। सेविंग करता होगा थोड़ी बहुत 10-5 हज़ार की। देखो, मैं मानती नहीं, मुझे पता है सैलरी कितनी होती है, कम से कम होके ज़्यादा से ज़्यादा
लेकिन अफसर लाइन के लोग भी सेफ हैं, लेकिन जो हमारे ये सिपाही लोग, सोल्जर लोग हैं, जो आर्मी में हैं, जो इस टाइम सरहद पे खड़े हैं, उनके लिए अगर आप कुछ करना, आप वहाँ पे आज सरहद पे नहीं जा रहे हो, आप उनको देख के ही आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनको वाह वाह, जय हिंद, जय भारत कर रहे हो, सब मतलब ऑनलाइन के लिए ही है क्या सब कुछ, कि बस इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए ही है? अरे कुछ देना है, कुछ कंट्रीब्यूट उनके लिए करना है, अपने देश के लिए कुछ दान करना है, कुछ करना है ना, तो उस बंदे के लिए करो, उन बंदों के लिए करो, उनके लिए कुछ तो निकालो अपनी पॉलिसी में, कुछ तो ऐसी पॉलिसी निकालो कि जो हमारे डिफेंस में बंदे हैं, हम उनकी फैमिली से इतने % की छूट रखो, या फिर आप मत लो भाई, एक फैमिली से कमाने से ही आपका घर नहीं चलेगा। आप और बहुत हैं पब्लिक भारत में, इंडिया में बहुत है, आप उनसे भी कमा सकते हो। सिर्फ आप एक इस बंदे से ही कमाओगे जो बंदा 6 महीने में ड्यूटी से छुट्टी आता है और आके कहीं घर का किराया, बाद में वो तो चलता ही रहता है महीने में, कहीं कुछ कंप्लीट कर रहा है, कहीं बच्चों की फीस पढ़ाई, इतनी स्कूल वालों से स्पेशल हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपके स्कूल में, आपके क्लास में, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा अगर किसी आर्मी वाले का पढ़ता होगा ना, प्लीज़ उसकी फ़ीस माफ़ रखे, उसे स्पेशल पढ़ाई दी जाए। आप कमाई कर सकते हो, आप 49 बच्चों से कमाई कर सकते हो, अपने स्कूल की फ़ीस निकालो, एक बच्चे की से ही आप नहीं करोगे वो सब, आप 49 से कर सकते हो वो काम। देश में आप भी तो रहते हो, क्या वही रहते हैं? देश से कमाई आप भी कर रहे हो, देश में रह के आप महीने के 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हो, वो देश की सरहद पे खड़ा होके कमा रहा है, तो उसको नहीं चाहिए कुछ? इनसे कुछ नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो जय हिंद, हमारे देश के आर्मी ऐसी है, हमारी, अरे कुछ करो तो उनके लिए, तभी तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, हमारे देश में हमारी सुनी है, हमारे देश के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं जब वहाँ पे खाना खाने जाता हूँ तो मुझसे फ्री में बोला जाता है, नहीं सर, आप हमारे लिए सरहद पे खड़े हो, हमारे लिए वही बहुत है, आप खाइए, आप बताओ क्या खाना है आपको। कपड़े वाले की दुकान पे जाए, बोला कि कपड़े मेरी वाइफ को सूट पहनना है, उसको डर ये ना हो अंदर से कि पता नहीं कितना महंगा सूट निकाल देगा, मैं सैलरी में से निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसको लगना चाहिए सर आप डिफेंस से हो, जी हाँ, आप सर पसंद कीजिए, भाभी जी जैसा सूट पहनेंगी, जैसी साड़ी पहनेंगी, हमारी तरफ से आपके लिए भीड़ रहेगी। उस आर्मी वाले को ये लगना चाहिए कि पता नहीं मैं कितनी अच्छी फोर्स में हूँ, मैं किस पोस्ट पे खड़ा हुआ हूँ, कि मेरे देश के जितने बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वोमेन है, सब हमारा इतना स्वागत कर रही है, इतनी सहायता कर रही है हमारी, उनको ये लगना चाहिए। अगर डॉक्टर हैं आप डॉक्टर होके इतने सारे पेशेंट आप भारत के देखते हो, उनको माफ़ कीजिए, उन पे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी देश के लिए कीजिए। वो आप देश क्या, पूरा भारत मिलके देश बनता है, लेकिन एक अगर सरहद पे एक सिपाही खड़ा है ना, वो हमारा देश है, क्योंकि उसने हमारा देश बचा रखा है। आप डॉक्टर तभी सेफ। तो यही चीज़ मैं सब आपको शेयर करना चाह रही थी, जो कि रहने वाला है मेरे बुटीक में। बहुत से बंदों को ये पता होगा, हाँ सारे, बहुत से को पता है जो मुझे जानते हैं कि मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है, लेकिन मैं पर्सनली उस चीज़ को नहीं लेना चाहती कि आप मेरे लिए कुछ करें। देखो मैं स्टैंड बाय ठीक हूँ, मैं अपना बुटीक चला रही हूँ, अच्छा है सब कुछ, मैं खुद अपने बुटीक में वो चीज़ पहल कर रही हूँ, मैं अपनी सभी बहनों के लिए जो इसके हस्बैंड ऑन ड्यूटी हैं इस टाइम आर्मी में, मैं उनके लिए एक पहल कर रही हूँ। आप किसी को भी स्टिचिंग, कपड़े कुछ भी लेने हो अपने लिए, वो मेरी तरफ से आपके लिए 25% रहेगा डिस्काउंट। और अब बेझिझक हो के जैसे भी आपको लगे, आप कभी भी मेरे से हेल्प ले सकते हैं। यही चीज़ मैं अपने सभी भारतवासियों से, जो भी ये छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस जो भी कर रहे हैं, छोटी सी पहल, आपका एक छोटा सा स्टेप, हमारा भी एक योगदान रहेगा अपने देश के लिए, कि हम अगर हमारे देश की में सरहद पे खड़े हुए जो फौजी भाई हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं, अगर हम उनकी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे देश के लिए ही कुछ होगा। वो हमारे देश के लिए कितने लोगों के लिए क्यों मर रहा है, वो चाहे अपनी फैमिली के पास आके रह सकता है, वो क्यों मर रहे हैं वहाँ पे, हमारी वजह से। तो क्या आप एक डॉक्टर होके
कि सिर्फ एक पेशेंट का फ्री इलाज नहीं कर सकते? क्या आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आपके खाने के लिए दिन में पता नहीं आप कितने 1 लाख 2 लाख कितना पैसा का बचाते हो, कमाते होंगे? क्या एक बंदे की कमाई, एक बंदे डिफेंस के खाने पे अगर आप छूट कर देते हैं तो आपकी कमाई कम हो जाएगी? या फिर कोई टीचर हैं, कोई स्कूल है, स्कूल में आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि फ़ीस जो कि आजकल के बच्चों की है। मैं उस चीज़ में कहना चाहूँगी कि डिफेंस वालों के लिए अगर आप भी छोटा सा योगदान देंगे, उसके बच्चे की फ़ीस माफ़ करके, उसको अच्छी सी शिक्षा देके, तो वो भी आपकी तरफ से एक देश के लिए योगदान होगा। अगर ये मेरा छोटा सा स्टेप आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू वो स्टेप आप भी फॉलो करें और अपने आसपास जो भी कर सकता है उनको भी करने को बोलें। वो एक हमारे एक यूट्यूब, एक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सैल्यूट करने से उन तक हमारे सैल्यूट नहीं पहुंच सकते। उन तक अगर अपनी पहचान पहुंचानी है, आपको अपना योगदान पहुंचाना है, तो उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। हमारे आर्मी मैनों तक अपने आप ही हमारा योगदान पहुंचना शुरू हो जाएगा। आप इंस्टा पे पूरा दिन बैठे रहते हो, सैल्यूट माय आर्मी मैन, सैल्यूट ये आज हमारे देश ने ये कर दिया, ये कर दिया। आप लोगों ने क्या किया है? आप भी तो कुछ बदलिए ना अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ तो चेंज लाइए आप भी। आप ये सब करेंगे, एक पहल शुरू करेंगे ना, तो हमारे देश में, हमारे देश के जो आर्मी में है वहाँ पे उनकी फैमिली के लिए करना शुरू करेंगे ना, तो ये एक सैल्यूट से ज़्यादा वो ज़्यादा कीजिए ना, वो उनके योगदान भी लगेगा, हमारी देश की सेवा भी लगेगी और हम कुछ अंदर से भी हमें ये रहेगा कि हम कुछ अपने देश के लिए कर रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ, देखो पैसा आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पैसा। पैसे के बिना कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई लेवल नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ कर्म भी होते हैं, कर्मा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो पैसे के साथ आप कर्म भी कमाइए। ऊपर वाला देगा, लेकिन कर्म आपके हाथ में है करने। आज मेरा बुटीक है, एक दिन में आ जाते हैं 10 लेडीज़ आ जाती हैं, मतलब कितना सारा अच्छा सा चल जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है। एक दिन होता है, एक दिन कोई भी नहीं आता, तो क्या मैं वो पकड़ के लाती हूँ कस्टमर? नहीं। कैसे लाती हूँ? कुछ भी नहीं, अपने आप चल के आते हैं। तो ऊपर वाले की मेहर है, प्रभु की मेहर है कि वो इतना, वो सिर्फ मुझे कस्टमर, मुझे पैसे कमाने का जरिया दे सकता है, लेकिन कर्म करने का उसने मुझे हक दे रखा है कि कर्म तुम ही करोगे और जैसा तुम्हारे कर्म रहेंगे ऊपर वाला कर्म गिनता है। पैसा और कस्टमर और जो हमारा बिजनेस है वो ऊपर वाला देता है, लेकिन कर्म तो हम खुद करने होंगे। तो ये मैं एक स्टेप अपनी ज़िंदगी में बढ़ा रही हूँ। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप रेस्टोरेंट मालिक हैं, आप टीचर है, आपका स्कूल है, आपका बिल्डर है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्पेशल प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, डिफेंस वालों के लिए स्पेशल कुछ ऑफ़र आप भी निकालें। ये हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होगा जो उन्होंने कल हमें तोहफ़ा दिया है, जो आज उन्होंने सुबह उठ के हमें ये तोहफ़ा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ करें और हम भी अपना योगदान अपने देश के लिए करें कि हम भी इस देश में रहते हैं और इतना एकजुटता से रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।